मेरा नाम कोमल है। मैंने और रोहित ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रोहित ऐसा ही चाहते थे। वह चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ कोलकाता में रहते हैं। रोहित के माता-पिता गाँव में ही रहते हैं। रोहित ज़्यादा गाँव जाते नहीं। जब कभी मम्मी-पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा-सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। मेरे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रोहित का ऑफ़िस का टाइम सुबह 10 बजे का है। सुबह मैं रोहित के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की, ज़्यादा उम्र की नहीं, 25-26 की होगी, हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन 4-5 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। सुबह रोहित सोए हुए थे, तो वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रोहित यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रोहित उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रोहित यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रोहित के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रोहित जब शाम को आए तब मैं इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रोहित पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर हैरान रह गई। रोहित उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रोहित ने उसे उँगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रोहित को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रोहित फिर घर में आ गया। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैं कुछ देखा नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे-कैसे ख़्याल आने लगे। रोहित मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रोहित से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रोहित उस पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? रोहित के जाने के बाद मैंने रोहित के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोहित से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आस-पास नहीं देखा। यह सब सोचते-सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रोहित मुझे बोलता था कि क्या हुआ? अपना ख़्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं उसके पास तेज़ चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रोहित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रोहित जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रोहित उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था ना कि दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रोहित, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की पूजा थी, रोहित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रोहित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रोहित ने कहा कि ये मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी और अपनी पसंद की लड़की से
शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच रखने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आँसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और पूजा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रोहित फूट-फूट कर रोने लगा। पूजा भी उसे देख रोने लगी। रोते हुए रोहित बोले, "हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा-मम्मी ने रानी बनाकर रखा इसे और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा? इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई? अरे! मुझसे कहती तुझे क्या करना है? ऐसे ही चली गई ना, अब क्यों आई है?" बहन भी बोली, "भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे।" उन दोनों भाई-बहन को रोते देख मेरी आँखें भी भीग आई। आँखें भी भर आई, पर आँसू के साथ जैसे सारे गिले-शिकवे खत्म हो गए। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएँगे। रोहित की आँखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रोहित ने पूजा को कहा, "अब कुछ करेंगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी।" दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब